दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक गुरु और एक चेला हुआ करता था, जिस चेले का नाम गोविंद था। गोविंद गुरु जी का बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा चेला था। गुरु जी कहीं भी जाते, गोविंद उनके पीछे पीछे जाता, हमेशा उनके साथ रहता, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। एक बार क्या हुआ कि गुरु और गोविंद दोनों जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से चलते चलते उन दोनों को रात हो गई। इतने में गुरु जी बोले, गोविंद कहीं ठहरने का बंदोबस्त करो, कहीं रुकने का देखो, कुछ ठिकाना, कहाँ रहेंगे हम लोग जंगल में, रात हो गई है। गोविंद बोला, जी गुरुजी अभी कुछ देखता हूँ। इतने में गोविंद को एक कुटिया दिखाई दी, एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके सामने दो चार बच्चे खेल रहे थे। पुराने फटे हुए कपड़े पहने थे उन्होंने, बिल्कुल एकदम गरीब ही लग रहे थे। गोविंद ने देख के बोला, आज तो यहीं रुकना पड़ेगा। गुरुजी बोले, ठीक है यहीं रुक जाएंगे। तो वो गए दोनों झोपड़ी के पास। जैसे ही वो दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे, उस झोपड़ी का मालिक निकल के आया। अरे 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 गुरुजी आइए 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 आइए। उन्होंने गुरुजी को बैठाया, बैठ गए। रात तो वैसे भी थी, तो कुछ देर बात करी। उस गरीब की बीवी ने कुछ खाना वाना बनाया, गुरुजी ने खाया, गोविंद ने खाया, झोपड़ी के मालिक ने खाया और उसके बच्चों ने खाया। खा के कुछ थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर बातचीत करी। उसके पास गोविंद ने देखा कि एक साइड में भैंस बंधी हुई थी। भैंस को देखा, गुरुजी को बोला, देखिए गुरुजी ये भैंस कितनी अच्छी बंधी है। गुरुजी बोले, हाँ यार भैंस तो बहुत अच्छी है। बोले ठीक है सो जाते हैं, अब बहुत रात हो गई है। बोले ठीक है सो जाते हैं। सो गए, गोविंद भी सो गया, गुरुजी भी सो गए, और वो झोपड़ी का मालिक और उसके बीवी बच्चे सारे सो गए। और जैसे ही रात के 2 बजे और गुरुजी उठे, बोले गोविंद, बोले हाँ गुरुजी, भैंस छोड़ो और भगा दो। गोविंद सोच रहा है, बोले कि भैंस छोड़ो और भगा दो, क्या पागल पागल हो गए क्या ये। बोले गुरु कौन है। बोले आप। बोले तू कौन है। बोले मैं चेला हूँ, तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। बोले जी गुरुजी करता हूँ। गोविंद सोच रहा था कि भाई यार एक भैंस छोड़े, बेचारे गरीब इंसान की भैंस है जिससे उसका गुजारा हो रहा है, उसकी भैंस क्यों छुड़वा रहे हैं ये। बोले भैंस छोड़ो, मैंने क्या कहा सुना नहीं आपने। बोले ठीक है गुरुजी छोड़ता हूँ। गोविंद सोच रहा कि गलत इंसान के पाले पड़ गया क्या मैं। गोविंद बेचारा मजबूर क्या करे, वो उसने भैंस छोड़ दी। इतने में फिर गुरुजी बोले, गोविंद भैंस छोड़ दी क्या। बोले जी गुरुजी छोड़ दी। तो चलो भागो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो। बोले हाँ भागो और क्या, अपन ने भैंस छोड़ी भाई, यहाँ थोड़ी रुकेंगे, हम भागेंगे अब। तो गोविंद सोच रहा, बोले क्या हो रहा है यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारे गरीब इंसान की भैंस छुड़वा दी जिससे उसके बीवी बच्चे पल रहे थे। बोले ठीक है गुरु है, अब क्या करें जैसे तैसे, चलो भागो। तो भागो, 2 बजे रात को वो गुरुजी और गोविंद दोनों भाग गए। और जैसे ही सुबह हुई, वो गरीब बेचारा झोपड़ी से उठा और बाहर निकला, देखा तो भैंस गायब। वो बेचारा बैठ के रोने लगा। बोले मेरी तो भैंस चली गई, अब मैं क्या करूंगा, मेरे बीवी बच्चे को कैसे पालूंगा मैं। बोले ठीक है अब जो भी हो गया वो तो हो गया, छोड़ो। 2 से 3 साल बीत गए। फिर गुरुजी और गोविंद दोनों एक रास्ते से जा रहे थे। फिर जंगल में जाते 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 उनको रात हो गई। गुरुजी देख के बोले, गोविंद। गुरुजी, जी गुरुजी। अरे भाई रात बहुत हो गई, हम लोग जंगल में कहीं रहने का कुछ जुगाड़ बांधा, कुछ बंदोबस्त करो, हम कहाँ रहेंगे। बोले ठीक है गुरुजी कुछ करता हूँ। गोविंद सोच रहा है, अब इस जंगल में कहाँ बंदोबस्त, कैसे क्या करूंगा, देखता हूँ इधर कुछ मिल जाए कभी तो। गोविंद इतने में क्या देखता है कि एक घर बना हुआ है, अच्छा ईंट का बना हुआ है, कंक्रीट डला हुआ है, प्लास्टर करा हुआ, अच्छा एक मतलब बहुत ही बढ़िया घर बना था। गोविंद ने सोचा इससे बढ़िया जगह तो हमको कहीं मिल ही नहीं सकती रहने की। गोविंद ने बोला, गुरुजी जगह बहुत बढ़िया मिल गई रहने के लिए। बोले किधर। बोले वो देखिए घर कितना अच्छा है। गुरुजी बोले हाँ बहुत बढ़िया घर है, आज तो रात यहीं रुकेंगे हम लोग। बोले ठीक है। बोले चलिए घर की तरफ। दोनों जैसे ही घर की तरफ बढ़े, और उसमें से घर में से वो झोपड़ी वाला जो गरीब इंसान था वो निकल के आया, और उस घर के सामने 2-4 बच्चे खेल रहे थे, उसके जो अच्छे बढ़िया कपड़े पहने थे। गोविंद देख के बोला, अरे गुरुजी ये तो वही इंसान है जो 2-3 साल पहले अपन ने इसकी भैंस भगाई थी। बोले हाँ यार ये इतना अमीर कैसे बन गया। बोले चलो चलो इससे पूछते हैं। गोविंद बोले, गुरुजी मरवाओगे क्या इसे, पिछले 2-3 साल पहले अपन ने इसकी भैंस छोड़ी थी और आज बोल रहे हो कि चलो चलो। बोले तू चल तो सही। बोले ठीक है चलिए। जैसे ही गुरु और गोविंद दोनों उस घर के पास पहुंचे, और उस घर का मालिक निकल के आया। अरे अरे गुरुजी आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। इतने में उस मकान मालिक ने पहचान लिया। अरे गुरुजी आप तो वही है ना जो 2-3 साल पहले मेरे यहाँ इस झोपड़ी में आ चुके थे। गोविंद बोला, जी हाँ वही है वही है वही है।
बोले ठीक है, आइए आइए, बैठिए बैठिए। गोविंद बोला अरे आप पहले ये छोड़िए, आप ये बताइए आप कि पहले तो यहाँ पे झोपड़ी हुआ करती थी और आज आप इसका इतना बड़ा घर कैसे, आप इतना जल्दी मतलब पैसे वाले कैसे बन गए? तो ठीक है, रुको रुको, मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे बना। आप जिस रात मेरे घर पे आए थे वो झोपड़ी थी? बोले हाँ झोपड़ी थी। मेरे पास एक भैंस थी? बोले हाँ भैंस थी। गोविंद सोच रहा है मन ही मन में, हाँ वो तो हमने ही भगाई थी। भैंस थी? बोला हाँ थी। उसी रात हमारी भैंस कहीं छूट के भाग गई। गोविंद सोच रहा है भागी नहीं थी वो तो हमने ही छोड़ी थी। तो क्या हुआ, वो छूट के भाग गई तो उससे क्या हुआ? उससे आप इतने अमीर कैसे बन गए और इतने पैसे वाले कैसे बन गए? और उससे बहुत कुछ हुआ है। वो भैंस हमारे पास थी, हम उस भैंस से हमारा गुजारा करा करते थे, जैसे तैसे हम उसका दूध निकाल के बेच के हमारा गुजारा हो जाया करता था। हाँ बोले ठीक है। अब हमारे पास और वो भैंस चली गई, उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा चांस ही नहीं था, हम करें तो करें क्या? बोले ठीक है, तो एक काम करिए, आप इधर आइए, इधर हमारे घर के पीछे आइए। गुरुजी और गोविंद उसके घर के पीछे गए। देखा पीछे बहुत जमीन थी और उसमें फसल थी, बड़ी लहलहाती फसल। बोले वाह यार इतनी बढ़िया फसल। बोले ये जमीन तो पिछले साल भी थी, पिछले साल वो हम 2-3 साल पहले आए थे तब भी थी। वो देख के बोला ये जमीन थी लेकिन बंजर थी, और आज देखिए। हाँ तो क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ गुरुजी, आप सुनिए। मैं उस भैंस के पीछे कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उससे हमारा गुजारा चल रहा था। वो भैंस चली गई, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम करे तो करे क्या? ये जितनी भी बंजर जमीन पड़ी है इसको हमने उपजाऊ बना लिया, और 2-3 साल में इस जमीन से हमने इतना धन कमाया कि हमारे पास आज घर है, अच्छा खासा रहने के लिए, कपड़े, खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था है। उस एक भैंस की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा सारा दिन उसे एक भैंस में चला जाता था। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी भैंस चली गई तो एक भैंस की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे और उस भैंस के जाने के बाद आपने इतना कुछ किया। गुरुजी बोले हाँ गुरुजी, उस भैंस के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। गोविंद तो सुन के हैरान हो गया। जैसे गोविंद और गुरुजी दोनों कमरे में गए, गोविंद गुरुजी के चरणों में पड़ गया। गुरुजी बोले अरे अरे गोविंद ये क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी आप बहुत बड़े इंसान हो। बोले क्यों, कैसे बड़ा हो गया मैं अभी का भी? अरे गुरुजी मैं 2-3 साल से यही सोच रहा था कि आपने बेचारे उस गरीब इंसान की भैंस भगा दी। आप बहुत मतलब कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, अब उसने गरीब इंसान की भैंस भगा दी। अब मैं ये कैसे जान पाता कि आप क्यों भगाई? आज मुझे समझ में आया कि आपने वो भैंस क्यों भगाई थी। अगर आप उस दिन इस गरीब इंसान की भैंस नहीं भगाते तो ये आदमी अमीर नहीं बन पाता। देखिए दोस्तों, हर आदमी के पास गुरु नहीं आएगा, तुम्हें अपनी भैंस खुद भगानी होगी। और अपने धंधे में आदमी बड़ा क्यों नहीं बनता? साला भैंस बांध कर बैठा है, भगाओ उस भैंस को। तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं आने वाला उस भैंस को भगाने के लिए। अपनी भैंस खुद छोड़ के भगानी पड़ेगी।